अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज से हम एक खास सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम पहले नबी से लेकर आखिरी नबी तक की पूरी कहानी जानेंगे। आज का पहला एपिसोड है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी। अगर आप भी इस्लामिक नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। फरिश्तों का सजदा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़िया। जब अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा करने का इरादा फरमाया तो उसने फरिश्तों से कहा कि वह धरती पर एक खलीफा बनाने वाला है। फरिश्तों ने अदब के साथ अर्ज किया कि क्या तू ऐसे को पैदा करेगा जो जमीन में फसाद करेगा और खून बहाएगा, जबकि हम तेरी हम्द और तस्बीह करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, मैं वह जानता हूं जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। यह मिट्टी आम नहीं थी, बल्कि अलग अलग जगहों की मिट्टी को मिलाकर इंसान को बनाया गया ताकि उसकी फितरत में तरह तरह के रंग और मिजाज हों। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म मुकम्मल हो गया तब अल्लाह ने उसमें अपनी तरफ से रूह फूंकी और इस तरह एक बेजान जिस्म एक जिंदा इंसान बन गया। इसके बाद अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखाए। यह इल्म एक ऐसा करिश्मा था जो किसी और मखलूक को नहीं दिया गया था। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्तों ने जवाब दिया, हमें वही इल्म है जो तूने हमें सिखाया है। तब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उन सब चीज़ों के नाम बता दिए और इस तरह इंसान की फजीलत और उसका मुकाम जाहिर हो गया। अब वह लम्हा आया जो पूरी इंसानियत की इज्जत का ऐलान था। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। यह सजदा इबादत का नहीं बल्कि ताजीम और इकराम का था, यानी अल्लाह के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की अजमत को मानना। जैसे ही यह हुक्म दिया गया तमाम फरिश्तों ने बिना किसी ताखीर और बिना किसी सवाल के सजदा कर लिया। उनकी फितरत ही आज्ञाकारिता की थी। वे कभी अल्लाह के हुक्म की मुखालफत नहीं करते। उस सजदे में अदब था, इज्जत थी और अल्लाह के फैसले के सामने सर झुकाने का जज्बा था। लेकिन उसी जमात में एक ऐसा भी था जो फरिश्तों के साथ रहता था, मगर असल में फरिश्ता नहीं था, वह था इब्लिस। उसे बहुत इबादत की वजह से फरिश्तों के दर्जे में जगह मिल गई थी, तिपदई थी, लेकिन उसके दिल में घमंड छुपा हुआ था। जब सजदा करने का हुक्म हुआ तो इब्लीस ने इनकार कर दिया। उसने सजदा नहीं किया और घमंड से भर गया। अल्लाह ने उससे पूछा, जब मैंने तुझे